Hello everyone, today we will do the illustration 24. The following balance appear in the books of Gopi Chand and Sons. Machinery account as on 1st January 2019 and provision for depreciation as on 1st January 2019 दोनों balances given है, दोनों opening balances given है. On 1st January 2019, they decided to sell a machine for 34,500. This machine was purchased for 1,20,000 on 1st Jan 2015. तो उन्होंने 1st Jan 2019 को डिसाइड किया वो एक मशीन सेल करेंगे 34,500 रुपीज़ की, और ये मशीन 1st January 2015 को 1,20,000 की परचेज की थी. इस क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2019. अज्यूमिंग जो डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर है. अकाउंट्स ईच ईयर कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर. तीन चीज़ें जो पढ़ना ज़रूरी होता है वो ये: परसेंटेज, मेथड एंड अकाउंटिंग ईयर. राइट? सो हियर अकाउंटिंग ईयर इज 31st December. So let's start it. We will start the question with opening balances of 2019 and opening balances कब के गिवन है? जनवरी के, राइट? एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा. सो व्हाट दिस 3,18,000 रुपीज़ इज शोइंग? इट इज़ शोइंग जितनी फर्म के पास टोटल मशीनरी है, इस मशीनरी से रिलेटेड अब तक टोटल डेप्रिसिएशन 3,18,000 रुपीज़ कलेक्ट हो चुके हैं, अक्यूमुलेट हो चुका है. राइट? मशीन कब सेल की है? मशीन सेल की है 1st January 2019 को. कितने की सेल की? 34,500. इफ़ यू रिमेंबर, अगर जब भी सेल करते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वी विल राइट बाय. डेप्रिसिएशन तो राइट करेंगे नहीं क्योंकि अकाउंटिंग ईयर Jan 1st को शुरू हो रहा है और हमने जैसे ही अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ ना तो Jan 1st को ही सेल कर दी. तो यहाँ क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट. जितने में सेल की, कितने में सेल किए? 34,500. नाउ डेफिनेटली वी वांट टू नो कि जो ये एसेट सेल की है जिसकी बुक वैल्यू 1st Jan 2015 को 1,20,000 थी, वो हमने 34,500 में सेल कर दी. तो एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अब एक बात आपको पता ही है कि हम ये तो कह नहीं सकते कि 1 जनवरी 2019 को हमारे पास 1,20,000 की एसेट थी. ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू तब थी जब इसको खरीदा गया था, दैट इज़ 1st Jan 2015. आज के टाइम में हमने इसे इतने ईयर्स यूज़ कर लिया है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कम हो चुकी है, और वो वैल्यू जानने के लिए वी हैव टू मेक वर्किंग नोट. वी हैव टू डू दैट. सो book value on 1st Jan 2015 is 1,20,000. जो अकाउंट्स हैं वो रिटन डाउन वैल्यू और 10% पर एनम से चलते हैं. वी वांट टू नो द वैल्यू ऑन 1st Jan 2019. Why do you want to know the value of book value on 1st Jan 2019? Because we sold this machinery on 1st January 2019, so it is necessary to find the value, the book value of this particular asset on this particular date. So the depreciation will be for 1st Jan 2015 to 31st December 2015, right? और इसी तरीके से Jan 2016 to December 2016, Jan 2017 to December 2017, Jan 2018 to December 2018.
18, and then Jan 2019 to December 2019. 1 2 3 4 5 years. सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो अकाउंटिंग ईयर पूरा ही नहीं हुआ ना, राइट? तो 4 years तक का डेप्रिसिएशन चार्ज है. सो लेट्स कैलकुलेट इट. 10% रेट है तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 12,000 रुपीज़. ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, अमाउंट बची 1,08,000. अब इसका 10% कितना हो जाएगा? 10,800 रुपीज़. सो द बुक वैल्यू विल बी 97,200. %, एक ज़ीरो कम हो जाएगी. Again there is one mistake. Right now it is correct. 87,480. अब इस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होगा 8748. $78,732 बुक वैल्यू है on 1st January 2019, and we sold that machine for 34,500 rupees. It means फर्म को, बिजनेस को लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ मशीनरी. और लॉस कितना हुआ? बुक वैल्यू, सेल वैल्यू 34,500, 44,232. बट क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई होती है ये वो बुक वैल्यू होती है जिस पर हमने उस एसेट को परचेज किया होता है. इट मीन्स जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो मशीनरी अकाउंट में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है. तो हमें क्या यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. और ये प्रोविज़न कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर है वैल्यू, देखो प्रोविज़न के लिए 12,000 प्लस 10,800 प्लस 9,720 प्लस 8,748. अब हम इन सबको ऐड कर देंगे. $41,268 इतना प्रोविज़न यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा. प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट में आया है तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगा. Jan 1st कहाँ ट्रांसफ़र किया इसे? मशीनरी अकाउंट में. और कितना ट्रांसफ़र किया? 41,628. टोटल प्रोविज़न था 3,18,000 का, उसमें से 41,628 का प्रोविज़न ट्रांसफ़र कर दिया मशीन अकाउंट में, यानी कि जो मशीन सेल कर दी उसका प्रोविज़न भी हमने इस अकाउंट से ख़त्म कर दिया. तो प्रोविज़न कितना बचा है रफली कैलकुलेट करते हैं. 3,18,000 का टोटल था जिसमें से 41,268 का ट्रांसफ़र कर दिया. So the provision is 2,76,732. ये प्रोविज़न किस मशीन का है? 8 लाख की मशीन
टोटल थी, बट इस मशीन में से 1,20,000 के सेल कर दी तो कितने की मशीन बची? 6,80,000 की। इट मीन्स जो ये डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 6,80,000 की मशीन पे है। तो इसमें से अगर हम इस मशीन का ही डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी दैट इज द एक्चुअल बुक वैल्यू ऑफ that particular machinery, or you can say remaining machinery. Okay, so the amount is 4,03,268. अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इस अमाउंट पर होगा। 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,326.8, और यू कैन से 40,327। डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? प्रोविज़न। और ये डेप्रिसिएशन किया जाएगा दिसंबर 31 को, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा? दिसंबर में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड दैट अमाउंटेड टू how much we calculated right now? 40,327. And on this date we will write by balance CD. डायरेक्टली क्लोजिंग वैल्यू आएगी। यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड करना ही नहीं होता। 8 लाख टोटल है, 1,20,000 की सेल कर चुके हैं, सो द रिमेनिंग एसेट इज ऑफ 6,80,000. सिमिलरली प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस निकाल लेंगे, और जो फिगर आएगी वो होगी दिसंबर 31 की क्लोजिंग फिगर ऑफ प्रोविज़न. So that's it for today. I hope you understood today's lecture. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.